नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द डिबेट शो। आज हम बात कर रहे हैं आधी रात की हुई टीवी की। पिछले कई दिनों से जो ड्रामा चल रहा था उसका एंड हो गया, ये कह सकते हैं। पिछले कई दिनों से जो एक गजब सा माहौल बना था, कभी विपक्ष, कभी किसान, कभी खाप पंचायत, तो कभी दूसरे दल, सब थे पहलवानों के साथ। लेकिन ऐसा क्या हो गया, एक ही मुलाकात में, एक ही बात में मामला सन्नाटे में चला गया। बहुत सारे सवाल हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर में क्या सच्चाई है। धरना खत्म किया गया या किसी के प्रेशर की वजह से इसको खत्म कराया गया। बहुत सारे सवाल हैं, हम इसी पे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वास्तविकता है क्या। क्या आधी रात को कोई डील हुई? क्या अचानक ऐसा क्या होगा कि धरना खत्म भी हो गया? नहीं भी कह सकते हैं। साक्षी मलिक ने कहा, भाई हम अभी आंदोलन करेंगे, उग्र करेंगे, अगली रणनीति क्या होगी इस पर करेंगे, फिलहाल हम लोग काम पे फोकस है, यानी नौकरी पे। देश में चल रहे पहलवान आंदोलन के 3 प्रमुख चेहरे, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, अब अपने जॉब पर वापस लौट गए हैं। पहलवान साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हमारा विरोध जारी रहेगा, हम अगले कुछ दिन तय करेंगे कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। हम सभी अपनी नौकरी पर वापस चले गए हैं क्योंकि रेलवे के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। आज इस जिम्मेदारी का एहसास साक्षी मलिक जी को होता है, बजरंग पुनिया जी को होता है, विनेश फोगाट जी को होता है। सबसे बड़ा सवाल, पहले क्या ये जिम्मेदारी का एहसास नहीं था कि हम रेलवे में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और धरने पे बैठे हैं? बहुत सारे सवाल हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोक दल के विजेंद्र जी, बड़ा सवाल, अचानक कई दिन से चल रहा था आंदोलन, आज सभी अपने अपने काम पे लौट गए। कहें कि भाई रेलवे में जॉब करते हैं तो नौकरी का भी तो हमारा दायित्व बनता है। क्या हो गया ऐसा? अमित शाह से मुलाकात हुई इन खिलाड़ियों की। रमेश जी, जो अमित शाह जी के साथ मुलाकात हुई है उसके बाद इन्होंने खिलाड़ियों ने ये फैसला लिया है और इन्होंने अपनी पोस्ट को रिजाइन करने का काम किया। अब अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने इनको क्या आश्वासन दिया है, क्या विश्वास दिलाया है और किस प्रकार से उन्होंने इनका विश्वास जीतने का काम किया है, तो ये नौकरी में वापस चले गए। कोई ऐसा पॉजिटिव यदि अमित शाह जी ने कहा तो अच्छी बात है, चलो। लेकिन जो एक एपिसोड चल रहा था, वास्तव में उस एपिसोड का पटाक्षेप तो होगा ही होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है। ये किस प्रकार से विश्व ख्याति प्राप्त हमारी रेसलर, महिला पहलवान, लगभग 4 महीने तक उन्होंने अपनी जहां जॉब को भी छोड़ा, घर परिवार से भी दूर रहे, अपने मिलने वालों से भी दूर रहे और एक पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ। तो ये तो बात सही है कि इस प्रकार की बातें हुई थी। सेक्सुअल हरासमेंट की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, चलती रही हैं, क्योंकि इसमें एक अपनी जो WWE की प्लेयर है कविता दला, कल उसकी भी मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने भी कहा कि जब मैं वेट लिफ्टिंग में थी तो मेरे साथ भी एक जो काफी बड़ी पहुंच वाले व्यक्ति ने ऐसा प्रयास किया था, कोशिश की थी, जिसकी वजह से मैंने अपने 16 साल के करियर को छोड़ करके और मैं फिर WWE में चली गई और मैंने वेट लिफ्टिंग का छोड़ा। तो कहीं ना कहीं ये बात तो है, लेकिन क्या बात हुई है अमित शाह के से मिलने के बाद, वो तो धीरे धीरे बात सामने आ जाएगी। चलो कोई बात नहीं, और बड़ी अच्छी बात है, गनीमत रही है कि भाई ये जो बुलाना की सोनीपत की पंचायत थी, वहां स्वयं बजरंग पुनिया जी ने कहा था कि हम जो है ना अपने लेवल पर मीटिंग रखेंगे, महापंचायत रखेंगे और फिर सबको समय और स्थान बताया जाएगा, वहां पर ये आएंगे। ज्वाइन करने के साथ साथ देखिए, समझने वाली रमेश की बात इसमें एक महत्वपूर्ण ये भी है, उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेवारी है। ये ऐसा हो सकता है कि अमित शाह ने उनको कोई बड़ी धमकी दी हो, नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी दी हो या कुछ और ऐसी बात हो,
या उनको विश्वास मिल गया, ये तो राज की बात है, वो ही बता सकते हैं क्या हुआ होगा। लेकिन मामला गंभीर है, मामले की तह तक जाना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि भाई महिलाएं अगर गलत है तो सरकार को ये भी कहना चाहिए कि भैया ये गलत थी, जांच होनी चाहिए, जांच की रिपोर्ट ऊपर आनी चाहिए। गलत फैसला करने का, गलत कार्य करने का, गलत गुमराह करने का किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए। एक सुशासन का पहला ये गुण होता है, चाहे वो ब्रजभूषण शरण है, अगर वो गलत है तो उसको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए और उसको सजा देनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े आदमी, इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ आदमी, ये दूसरों के लिए एक सबक भी बनता है, दूसरों के लिए एक मिसाल भी बनता है कि भाई उस आदमी ने ऐसा किया तो उसको भी सजा भुगतनी पड़ी। ऐसा होना बहुत जरूरी है, इसको ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाएगा। और स्वयं खिलाड़ियों ने भी ये कहा है कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारा उत्तरदायित्व तो है रेलवे में, हम उसको भी अपना पूरा कर रहे हैं, लेकिन करना हमारा जारी रहेगा। हाँ, इसमें सस्पेंस जरूर मैं मानता हूं कि भाई ऐसी क्या बात हुई, वो बात पब्लिक के सामने इनको ओपन करनी चाहिए, किस वजह से उनको सर्विस में जाना पड़ा। अगर ऐसी कोई बात है तो वो पब्लिक के समक्ष इनको रख देनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, मैं इसको अच्छा मानता हूँ। अगर कोई बड़ा आंदोलन टल जाता है किसी की भी समझदारी से, चाहे वो अमित शाह की समझदारी से टला, चाहे वो अपने खिलाड़ियों की समझदारी से टला, नहीं तो अदरवाइज 3-4 दिन बाद एक महापंचायत होती। खापों ने ऐलान कर दिया था कि हम स्वयं अपनी बेटियों को जंतर मंतर पर बैठा कर जाएंगे, धरना वहीं देंगे, वहीं बैठेंगे, तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी उस दिन। जैसे कल भी मैं आपके साथ डिबेट में कह रहा था कि इससे पहले कि महापंचायत हो, इसका पटाक्षेप होना चाहिए। अगर ऐसा कोई बीच का रास्ता निकला तो ये अच्छी बात है, देश के लिए भी सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है। अगर ये इसका निपटारा किसी भी लेवल पर किसी भी प्रकार से हो जाता तो हम तो पहले ही कहा करते थे भाई आप महिलाओं को गलत लगता तो महिलाओं को बोल दो, भाई आप उनको समझा दो, आप जाइए घर, इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर उसको तो उसको डाल दीजिए। और दूसरी बात रमेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी देशवासियों को बताना चाहूंगा, जो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है और बहुत सारे लोगों का विचार है, जिस प्रकार से पूरा हिंदुस्तान इन खिलाड़ियों के साथ खड़ा हुआ, ये एक बड़ी मिसाल है कि सरकार अगर किसी के साथ जाति करेगी, सरकार यदि को न्याय नहीं करेगी, तो आज भी हिंदुस्तान की वो खापे और पंचायतें वो आज भी जिंदा है। आप देख लीजिए, जिस टाइम अंग्रेजों का शासन हमारे देश में हुआ करता था और 1947 की उस रात को आप याद कीजिए जब हिंदुस्तान को आजादी मिली थी, और 14 अगस्त 1947 की रात को जब लाहौर में मीटिंग चल रही थी और वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में एक विवाद चला था। उस टाइम महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि हिंदुस्तान का बंटवारा मत करो, हम पूरा हिंदुस्तान आपको सौंपने के लिए भी तैयार है, प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी तैयार है। तो इस तरह ये यहाँ पर जो एक आम समाज है, जहाँ उसमें त्याग की भावना है, वहाँ वो न्याय करवाना भी जानते हैं, न्याय लेना भी जानते हैं। इसी कड़ी में सारा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा हुआ, बेटियों के साथ खड़ा हुआ, पूरी खापे पंचायतें उनके साथ खड़ी हुई। और कहीं ना कहीं जब तक ये खिलाड़ी संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक खिलाड़ियों की तरफ से ये बात नहीं आएगी कि भाई हम संतुष्ट हो गए हैं, तो तब तक ये खापे उनका साथ देती रहेंगी। बेशक उन्होंने सर्विस ज्वाइन कर ली, खाप पंचायतें वापस हटने का नाम नहीं लेगी जब तक कि वो स्वयं इस बात को ना कह दे कि हमारी संतुष्टि हो गई है और दोषी को सजा मिल गई है। तो ये कार्य करना बहुत जरूरी है। रमेश जी, ये मामले बहुत बड़े बड़े इस सरकार ने किए हैं, और मैं तो कहूंगा कहीं ना कहीं सरकार एक प्रयोगशाला के रूप में भी देश को प्रयोग कर रही है। ऐसे ऐसे काम किए हैं। आप किसान आंदोलन की ले लीजिए बात। किसान आंदोलन के समय में जब किसानों ने पहली बार जाकर के कहा था, मंत्री जिसे मुलाकात हुई थी, जो जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह जी से मुलाकात हुई, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से मुलाकात हुई। किसानों ने साफ शब्दों में कहा था कि ये हमारे हक में नहीं है, ये किसानी के खिलाफ है, इनको वापस देने का काम किया। तो उस टाइम भी सरकार ने बहुत सारे प्रयोग किए, अनेकों प्रयोग किए, किसानों को डराने का, धमकाने का, अलग ग्रुप खड़ा करने का। और तो और कुछ खापों के, कुछ किसानों के संगठनों के नेताओं ने हमारे माननीय कृषि मंत्री को सम्मानित भी करने का काम किया कि आपने बहुत अच्छे कानून बनाए हैं और ये किसान हित के कानून है। हमारे हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का भी सम्मान करने का काम किया कुछ किसान नेताओं ने कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया, हम आपके साथ हैं। लेकिन अंत में हुआ क्या
कानून वापस लेने पड़े और वो कानून गलत साबित हुए। इसी प्रकार से इस मामले में महिला रेसलर्स के जो ये एपिसोड चला, इसमें भी यही हुआ। सरकार ने हर प्रयास किया, हर प्रयत्न किया, पहले खिलाड़ियों को इग्नोर करने का काम किया। अगर शुरू में ही सरकार गंभीरता से इस मुद्दे को लेती तो मेरा मानना है कि ये मुद्दा इतना बड़ा बनता ही नहीं। शुरू में सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को इग्नोर करने का काम किया। जब खिलाड़ियों को लगा कि तुम्हें इग्नोर किया जा रहा है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद जो है ना एफआईआर दर्ज होती है। अब वो एफआईआर की जो रिपोर्ट, जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस का, वो इतना लंबा चल रहा है, वो टाइम बाउंड नहीं किया जा रहा है, इतना लंबा चलाया जा रहा है जिससे भी खिलाड़ियों को विश्वास नहीं रहा था, उनका विश्वास टूट गया था। और इसलिए वो उन्होंने लोगों को बुलवाया, खाप पंचायतों को निवेदन किया, विपक्षी दलों को निवेदन किया, हमारी मदद कीजिए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और उनकी एक आवाज पर पूरा हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ। अब हो सकता है उनको कोई ऐसी बात लगी होगी, चाहे सरकारी नौकरी की मजबूरी हो और चाहे अमित शाह ने कुछ ऐसा बढ़िया उनको आश्वासन दिया जिससे उन्होंने नौकरी ज्वाइन की। तो मैं तो इसको बड़ा अच्छा मानता हूँ कि अगर ऐसी कोई रिजल्ट निकल करके आता है और सरकार किसी निर्णय पर पहुंचती है तो ये न केवल खिलाड़ियों के लिए, पूरे देश के लिए एक अच्छी बात होगी। देखिए बिजनेस सबसे बड़ा सवाल ये, देखिए वो देश अपने सब साथ खड़ा था, तो देश साथ में खड़ा था, कई विरोधी दल भी थे, तो वो जानना चाहेंगे ना कि अचानक आप साइड में क्यों हो गए, क्या बातें हुई, बिल्कुल पूछने हाँ, बिल्कुल ये बताना चाहिए ना, देश जानना चाहेगा भाई क्या डील हुई आखिर में, आधी रात कौन डील हुई थी। हाँ बिल्कुल जानना चाहेगा। और मैं पहले भी कह रहा हूँ, अब भी कहा है मैंने, अब भी कह देता हूँ, दोबारा रिपीट भी मैं कर रहा हूँ कि रात को जो अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुई खिलाड़ियों की, उसमें ऐसा क्या अमित शाह ने उनको विश्वास दिलवाया है, क्या भरोसा दिया है, या कोई डराया है, धमकाया है, या उनका दिल जीतने का काम किया है, क्या कारण हुआ है, वो तो दोनों ही बता सकते हैं। क्योंकि अभी बजरंग पुनिया जी ने भी खुल करके ये नहीं बताया है कि भाई ये कोई सामने नहीं आया है कि क्या डीलिंग हुई है, क्या बात हुई है और किस प्रकार से मतलब उन्होंने नौकरी ज्वाइन करने का मन बनाया। हाँ, इतना जरूर वीडियो सामने आया है, चाहे वो विनेश फोगाट हो और चाहे बजरंग पुनिया हो, उन्होंने ये जरूर कहा है कि धरना समाप्त नहीं हुआ है, धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। इस धरना और प्रदर्शन को समाप्त ना माना जाए, ये ऐसे ही चलेगा, इतना जरूर बयान आया है। लेकिन आपके चैनल के ऊपर मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा, चाहे वो सरकार की तरफ से ही हो और चाहे खिलाड़ियों की तरफ से हो, तो इसके जो बात हुई माननीय गृह मंत्री जी के साथ, उन बातों को सार्वजनिक जरूर किया जाना चाहिए। किस प्रकार के आश्वासन, विश्वास, भरोसा, डर, भय जो भी वहां पर हुआ है वो सारा का सारा पब्लिक के सामने आना चाहिए। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात ये है, अगर खिलाड़ी कॉल नहीं करते, खापों को, पंचायतों को, राजनीतिक पार्टियों को कॉल नहीं करते तो इनका अपना आंदोलन था, ये चला रहे। जब इनको लगा कि सरकार इनकी मदद नहीं कर रही है, सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है, सरकार इनको इग्नोर कर रही है, तो उसके बाद जो सेकंड फेज इनका धरने का शुरू होता है, तो ये पहले दिन से ही सभी को निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि हमारा सहयोग और जब सभी ने सहयोग कर दिया तो अब ये आंदोलन खिलाड़ियों का नहीं रहा था, अब ये आंदोलन खाप पंचायतों का हो गया था। और खाप पंचायतों ने ये कहा भी था कि ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और हर संभव इनकी मदद करने का काम करेंगे। जो विनेश फोगाट का गांव है, कल भी वहां पंचायत हुई, गांव वालों ने भी पूरा विश्वास और भरोसा दिलाया कि जो बेटियां का हौसला डाउन नहीं होने देंगे, हम उसके लिए जरूर उनका हौसला बढ़ाने का भी काम करेंगे और पूरी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अब यह आंदोलन खाप पंचायतों का आंदोलन है, न कि पहलवानों का आंदोलन है। और खाप पंचायत मेरा मानना है कि जरूर चाहेंगी कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, इसका फैसला आना चाहिए। कल जो सोनीपत की मीटिंग थी मुरलाना की, वहां मैंने बजरंग पुनिया जी का भाषण सुना था, उन्होंने वहां पर एक बात बड़ी उठाई और कल भी हमारी ये इस पर चर्चा हुई थी कि भाई ये बात जो इन्होंने कही है शायद कोई बात इनकी बनती नजर आ रही होगी, इसलिए ये बात की। इन्होंने कहा था कि सभी खाप पंचायतें अलग अलग तरीके से कॉल ना करें, अलग अलग तरीके से पंचायतें ना करें, अब पहलवान फाइनल करेंगे किस तारीख को कहाँ पर पंचायत होगी और सारी इकट्ठी पंचायत करके वहां पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं साक्षी मलिक और विनेश फोगाट वो टूट चुकी है, ये शब्द भी इन्होंने कहा था, अगर आपने भी उसको ध्यान से सुना होगा
कल के अपने भाषण में कि वो कुछ हद तक टूट चुकी है, इसलिए वो पंचायत में नहीं आई है। ये बड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि वो टूट चुकी है, क्या टूट चुकी है, क्यों टूट चुकी है, कितना टूट चुकी है, ये कई क्वेश्चन यहाँ बजरंग पुनिया ने जो बयान दिया उसके ऊपर भी मेरे मन में क्वेश्चन आए कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया, कि जो इतनी बहादुरता के साथ वहां पर खड़ी होकर के लड़ रही थी, तो उसके पीछे क्या कारण है, ये समय के साथ सबको पता लगेगा और उसी टाइम उसके ऊपर कुछ कह पाएंगे कि कैसे क्या हुआ। लेकिन अब तक का यह है कि आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। ठीक 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 ठीक। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं विश्वनाथ मिश्रा जी। हमारे साथ सुभाष पास है, बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, पिछले कई दिनों से चल रहा था, लेकिन अचानक खत्म। अमित शाह से मुलाकात हुई, क्या ये काम पहले हो सकता था? रमेश, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर सरकार इसे पहले से ज्ञान मिले तो ये खत्म हो जाता। लेकिन जिस तरह से ये मतलब कि एक तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया गया और यहाँ पे खिलाड़ियों मतलब देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ है उसको सोचना चाहिए। मुझे लगा भाजपा भी कह रहे थे कि उन्होंने दबाव में किया या जैसे भी किया, मुझे नहीं लगता कि दबाव इतने दूर आने के बाद दबाव कोई कार्य करता। कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि ताकत कम है और इस हिसाब से ये रणनीति चल रही थी। राजनीतिक पार्टी ने अपना रोटी सेकना शुरू कर दिया था। इससे कहीं ना कहीं खेल का और देश का दोनों का नुकसान हो रहा था। रह गई भी न्याय की, न्याय में नहीं कहूँगा, फिर भी मैं कहूँगा जांच भी होना चाहिए, न्याय भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो घटना घटी है इससे आने वाले भारत के भविष्य जो है, खिलाड़ी जो हैं उनको बहुत बड़ा धोखा नजर आएगा। जिस तरह से ये आरोप लग रहे हैं, इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में जो खिलाड़ी हैं वो भी इसी तरह से अगर उनको चुना ना जाए या उनके साथ कुछ ऐसी दिक्कतें आए तो वो भी ऐसे ही दरवाजे खटखटाएंगे और ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे। तो जांच तो होना चाहिए, चाहे वो खिलाड़ी दोषी हों चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह दोषी हों। अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह दोषी हैं तो उनको भी सजा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको सजा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इतने दिनों से आपने देखा कि काफी टाइम से ये राजनीति चल रही है, इसमें गंगा में बहाने तक की बात आई कि मेडल को गंगा में बहा देंगे। आखिर एक मेडल का सम्मान बचा कहाँ? जिस मेडल को जीतने के लिए जो खिलाड़ी हैं पूरी जोर आजमाइश करते हैं, अपना 100% योगदान देते हैं, इतना सारा अपना स्टेमिना लगा करके उसको पाते हैं। क्या अब देश को यही देखना रह गया था कि वो लोग जाकर ये कहें कि हम इसे गंगा में बहा देंगे, गंगा पवित्र है? तो पवित्रता की बात करूं तो उस पवित्रता तो उस मेडल में भी है कि अपनी मेहनत और पसीने से लेकर के आते हैं जो खिलाड़ी। तो ये चीजें मैं कहता हूं कि अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, सरकार ने जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज करा दिया या जो भी कुछ हुआ उस मामले में, आरोप था अगर नहीं था तो इन्होंने आरोप क्यों लगाया, अगर आरोप है तो इन्होंने वापस क्यों लिया, इन बातों का भी जांच होना चाहिए। अगर गृह मंत्री जी से मिलने के बाद धरना खत्म हो जाता है तो ये सोचने वाला विषय कि ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से खिलाड़ी जो है बैकफुट पे आ गए और उन्होंने कहा कि भाई धरना खत्म करके अपनी अपनी नौकरियों पर जाने की बात किया। अगर रेलवे की बात करें कि रेलवे में उनकी नौकरी है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको लालच है कि भाई नौकरी चली जाएगी। जांच होगा, जांच में अगर वो लोग दोषी पाए जाते हैं तो हो सकता है कि नौकरी से उनको भी हाथ धोना पड़ता। तो ये बहुत सारी चीजें हैं रमेश जी, जिसको कई एंगलों से जांच करना होगा। रह गई खाप पंचायतों की बात करूं मैं, तो जिस तरह से राजनीतिक लोगों या कोई भी पार्टी हो, कोई भी पंचायत हो या कोई भी संगठन हो, अगर इस तरह से देश के विरोध में वो लोग खड़े होंगे तो आने वाले टाइम में देश में और भी ज्यादा तीव्र आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि खाप पंचायत का काम सामाजिक स्तर पे था। अब ये नहीं रह गया कि वो राजनीतिक स्तर पे अपना उपयोग करें। हाँ, प्रेशर बना सकते थे, उन लड़कियों के साथ में खड़ा हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा था, हर जगह से देखा गया, तो वो गलत है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कुछ आगे रहा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से 2012 का 2014 का मामला 2023 में खुलता है और 2023 में जब वो मामला आता है तो कोई साक्ष्य होता ही नहीं है। पुलिस ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया, ये भी एक विषय था। उससे पहले लोग कहते कि भाई उनको बर्खास्त कर दो, गिरफ्तार कर दो। तो अगर ये सारी चीजों का अगर देखा जाए
तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें दिक्कत जरूर दे रही थी। और ब्रिजभूषण शरण सिंह आज भी मैं कहता हूँ कि दोषी है या नहीं है, क्योंकि क्लीन चिट देने का काम हम में से बैठे हुए किसी का नहीं है। क्योंकि बहुत पहले भी कई बार इस पर बहस हुई कि अगर न्यायालय में ये मामला चला गया है तो न्यायालय अपने संज्ञान में लेगा और न्यायालय के हिसाब से न्याय मिलेगा, क्योंकि न्याय का काम ना हम करते हैं ना आप करते हैं, ना यहाँ पे बैठे हुए लोग करते हैं। क्योंकि हमारे देश का एक संविधान है, संविधान से सभी का आस्था है और सभी लोग संविधान को मानते हैं। तो जो चीज आज हुई है यही चीज है, पहले ही न्यायालय के माध्यम से हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें खिलाड़ियों की भी गलती रही, सरकार की भी गलती रही। जांच में जो लोग कमेटी बनाई उस कमेटी ने सही साक्ष्य पेश नहीं किए, जिससे इतना लंबा मामला खींचा और देश में एक तरह से खिलाड़ियों का नुकसान हुआ। क्योंकि जो खिलाड़ी अभी नए खिलाड़ी थे उतने समय तक गेम नहीं हुआ, नहीं आ पाए, तो अब जो अंडर 70 खेल रहा था वो 80 क्लोज कर जाएगा, तो वो भी सारी समस्याएं होंगी जी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे बात हुआ। लास्ट में मैं यही कहूंगा, चाहे सरकार ने सही किया या खिलाड़ियों ने अपना धरना किया, लेकिन देश के लिए एक अच्छी बात है। ठीक विश्वनाथ जी, बड़ा सवाल यही है कि पिछले 23 तारीख से धरना चल रहा है, अचानक अमित शाह कौन सी ऐसी जादू की झप्पी दे दी कि धरना खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हुआ मामला? क्या काम पहले भी हो सकता है? रमेश जी, आपकी आवाज इको कर रही है। कहीं खुला हुआ मुझे भी लग रहा है, मेरी भी आवाज लग रहा है इको कर रही है। बंद करिए। आवाज मेरी भी इको कर रही है। हाँ, 2 बार आ रही है। अब देखिए जी रमेश जी कुछ कह रहे थे। हाँ, सवाल यही कि निशा जी ने कौन सी ऐसी जादू की झप्पी दी कि अचानक सब मामला सब खत्म? कुछ इसको करेक्ट किया जाता है क्या? आवाज कुछ ठीक किया जाता है? हाँ, ट्राई कर रहे हैं, देख रहा है। देखिए रमेश जी, एक चीज मैं कह सकता हूँ, ये इतना लंबा मामला है, महीनों से पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और जिन लोगों ने ये मोर्चा खोल रखा है वो एक कोई नोविस नहीं है, उन सबने अपनी पारी खेल ली है। इन सबका करियर अपने पूरी ऊंचाई तक पहुंच चुका था। उन्होंने उनके ऊपर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, भरपूर ट्रेनिंग की, उन्होंने सफलता हासिल की, वो देश में आए, उनको करोड़ों रुपए दिए गए, उनको भरपूर सुविधाएं दी गई, प्लॉट दिए गए, सरकारी नौकरियां दी गई। उसके बाद उनसे अपेक्षा ये थी या तो वो सरकारी नौकरी करते, अगर उनको राजनीति की जरूरत थी, राजनीतिक किसी प्लेटफॉर्म पर आना था, कोई दल ज्वाइन करना था, तो अपनी नौकरी रिजाइन करते, पार्टी ज्वाइन करते, भरपूर ठीक से पॉलिटिक्स करते, कोई दिक्कत हो रही है। खिलाड़ी भी पॉलिटिक्स करते हैं, सबको अधिकार है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल एलिमेंट्स के हाथ में कुछ लोग कठपुतली बन जाते हैं और लीगल सिस्टम को पॉलिटिकल एनालिटिक्स के बीच में उसको मैच कर देते हैं। दोनों को लीगल व्यवस्था को राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगता है। ये अच्छी बात नहीं है। इसमें क्या है, जिसने ये आरोप लगाया उसका तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए, उस खेल के लिए और उस खेल के नए एक्सपीरियंस के लिए बहुत नुकसान होता है, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। भारत की जो खेल की जो इमेज है विश्व में, वो समाप्त हो जाती है। वो इतना धक्का लगता है जिसको शब्दों में नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि जो भी नाबालिग व्यक्ति, जो भी बच्ची थी, उसने अपना, अब कंफर्म नहीं हूं मैं, आई डोंट नो, उसने अपना बयान वापस ले लिया है, उसने भी लिया है। अब उसके बाद साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया को भी समझ में आया कि भैया ये लोग इंडियन रेलवे की नौकरी करते हुए 1 साल के घर में, 1 महीने के घर में बैठे हुए 2 महीने से, समझिए आप, रेलवे की OSD की नौकरी पे बैठे हुए हैं ये।
उसके बाद ये लोग इस तरीके का वो कर रहे हैं। अब उन्हें समझ में आया होगा कि शायद चीजें जो भी समझ में आया हो, फिलहाल उन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली है, अच्छी बात है अगर उन्होंने कर लिया है, क्योंकि ये एजेंसी की रिपोर्ट्स हैं। मुझे लगता है कम से कम खेल के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। रमेश जी, मैं बिल्कुल डे वन से कह रहा हूँ कि खेल के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपराध कहीं भी हो उसको लीगल व्यवस्था से सख्ती के साथ निपटना चाहिए, लेकिन खेल के साथ कोई खेल नहीं होना चाहिए। जिसको भी अपनी राजनीति करनी है, राजनीतिक गुसात दिखानी है, भरपूर व्यवस्था है, आपके पास धन बल है, जन बल है, आपके पास स्ट्रेटेजी है, खेलिए। लेकिन इन खिलाड़ियों को कौन के रूप में मत यूज करिए, उनको इस्तेमाल करिए। अगर आपको लगता है वो एक अच्छे आपके सांसद हो सकते हैं, अच्छे विधायक हो सकते हैं, तो उनको चुनाव लड़ाइए, अपनी पार्टी ज्वाइन करिए, कराइए, चुनाव लड़ाइए, अच्छी बात है। लेकिन दोनों चीजों का घालमेल नहीं होना चाहिए। हमको वो समय आ गया है कि कम से कम जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो इतनी साल से तैयारी कर रहे हैं, काफी कितने हजारों बच्चे होंगे जो 2 साल के कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रहे होंगे, उनका क्या हुआ पूरे साल बताइए। जब से ये आरोप लगा है, सारे जितने भी टूर्नामेंट है वो सब बंद है। क्या साक्षी मलिक का कोई नुकसान हुआ? क्या बजरंग पुनिया का कोई नुकसान हुआ? तो करोड़ों रुपए की संपदा लेकर के और करोड़ों रुपए नकद लेकर के और समाज में इज्जत लेकर के और सरकारी नौकरी लेकर बैठे, साथ में अपने राजनीतिक आशाओं को भी। उन बच्चों का क्या है जो अपना जीवन इस खेल को समर्पित कर चुके हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी पर्सनल ट्रेनिंग के लिए करोड़ों रुपए विदेश में खर्च किए सरकार ने। तो ये बदलाव की जरूरत है। मुझे लगता है जो अब इन रेसलर्स को जो भी समझ में आया, जो भी चीज हुई, मुझे लगता है इसका समापन अच्छी चीज है। और कम से कम और कुछ हो न हो, खेल के साथ खेल नहीं होना चाहिए। ये कम से कम आने वाले समय के लिए एक नजीर बने, किसी बात की अपेक्षा करते हैं। जी रमेश विजेंद्र जी, क्या वाकई में कुछ लोग थे जो इस्तेमाल कर रहे थे इन पहलवानों का, इनके कंधे पे बंदूक चलाई जा रही थी? किसी का भी कंधा इतना खाली नहीं है कि उसके ऊपर कोई और रख करके बंदूक चला दे, ऐसी बात नहीं है। ये तो खिलाड़ियों ने जो पहले सरकार ने स्वयं मौका दिया, जब जनवरी के महीने में खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया था, अगर उसी टाइम सरकार संज्ञान में आ जाती, ले लेती इस मामले को और इसकी सुनवाई कर लेती, तब तो दोनों के जो सरकार के नेता लोग थे, मंत्री लोग थे, वो चुपचाप बैठ गए और उन्होंने इनके साथ मीटिंग करके उनका समाधान निकालने का कोई प्रयास नहीं किया। केवल मात्र ये धारणा बना ली कि ये अपने आप घूम फिर करके उठ करके चले जाएंगे। एक कमेटी का गठन कर दिया, कमेटी ने पाक साफ उनको चिट देने का काम किया, क्लीन चिट देने का काम किया। तो उसी टाइम जब दोबारा से गए, तभी क्यों नहीं अमित शाह जी ने उनको बुला करके उनको बात करने का टाइम निकाला, उनके साथ बात करते तो शायद मामला वही खत्म हो जाता। और आज भी मेरा तो मानना, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, कि ये धरना समाप्त नहीं हुआ, धरना कंटिन्यू चलेगा। सिटी का बयान यही आ रहा है। लेकिन जैसे उन्होंने सर्विस ज्वाइन की तो इसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, रमेश जी, ये नहीं कहना चाहिए भाई पॉलिटिकल पार्टियां होती किस लिए हैं, क्या भुगड़े खाने के लिए होती है क्या पॉलिटिकल पार्टी? जब उनको लगेगा कि भाई किसी के साथ अन्याय हो रहा है, सरकार की कोई ऐसी नीति है जो जन समाज के लिए गलत है, या कोई ऐसा पक्ष है जो कहता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अगर वहां राजनीतिक पार्टियों की मदद वो मांग लेते हैं और फिर वो पार्टियां वहां नहीं जाएंगी, तो वो क्या करेंगे? और किस लिए राजनीतिक दल होता है, किस लिए विपक्ष होते हैं? खिलाड़ियों ने उनसे मदद मांगी, उन्होंने जाकर के मदद दे दी। अब आप मेरे को ये भी बताइए भाई, ये भी बताएंगे, इससे किस पार्टी को कितना फायदा मिला? कितने सांसद किसके बढ़ गए और कितने एमएलए किसके बढ़ जाएंगे? कितने स्टेट किसको ज्यादा मिल जाएंगे? कोई फायदा नहीं मिलता इन बातों से। हाँ, पीड़ित की मदद करना एक नैतिक धर्म भी है और हमारी संस्कृति में भी है, हमारे रीति रिवाज में भी है, हमारी परंपराओं में भी है। तो वो सभी ने इनकी मदद की, इनके साथ खड़े होने का था।
रमेश जी, दिल्ली में दूसरी एक बात पीड़िता है जो मदद के लिए गुहार कर रहे हैं उसके परिवार। दिल्ली में एक पीड़िता के साथ में मदद के लिए गुहार कर रहे हैं सर, उसके लिए पार्टी कब खड़ी होंगी? एक मिनट, पहले ये मुद्दा न सुलझा ले, फिर दूसरा ने भी देख लेंगे। दूसरी बात रमेश जी ये कहते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च कर, मेरे को दिलवा दो 5 करोड़, सरकार दे देगी क्या मेरे को 5 करोड़? वो करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए काबिल होने के लिए क्या करना पड़ता है एक पहलवान को, जरा उस पर भी निगाह डाल लीजिए। आप मेरे को दिलवा दोगे 5 करोड़, मेरे ऊपर करवा दो खर्च। मैं आपको बताता हूँ क्या करता हूँ, मैं बताता हूँ, रुकिए, मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ, मैं करोड़ रुपए का रीजन आपको, एक मिनट सुनिए, जनता का पैसा, अगर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं मैं उसका कि सरकार ने मैं उसका रीजन आपको बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ सही व्यक्ति जो सारे लाभ ले चुका हो, जो एक पूरी खेत तैयार बैठी है, उस खेल के लिए किसी ने तैयारी की, जो बच्चे बैठे हैं सारे कॉम्पिटिशन बंद है, उसके लिए आपने कभी कोई चर्चा की? अभी पिछले हफ्ते एक बच्ची का डे लाइट मर्डर हुआ, आपकी राजनीतिक आत्मा नहीं जगी? किसी राजनीतिक दल की आत्मा जगी? कैसे राजनीति करते हैं भाई आप लोग, मुझे समझ नहीं आता है। नहीं, धैर्य बहुत है भाई साहब, धैर्य की बात नहीं है। अगर आपकी राजनीति, देखिए आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, आप अपने विपक्षी को चित पट कीजिए, लेकिन खेल को खेल में मत लाइए। मैंने इतना निवेदन किया था, ये सारे दुष्प्रचार खेल के साथ कोई न खेलिए, इतना निवेदन है। मुझे आज मेरी बात नहीं, मेरा इतना निवेदन है, खेल के साथ मत खेलिए। आज साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आज साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मदद किसको जरूरत है सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। उन बच्चों को जो घिस रहे हैं, पसीना बहा रहे 5 साल से, लेकिन एक भी कॉम्पिटिशन में अपियर नहीं हो पाए। आपने उनकी बात की? ऐसा है, बीच में आप उनकी बात करिए, उन बड़ी पहलवानों की बात की आपने। इस तरह नहीं चलता है, इस तरह नहीं चलता है। डिबेट का तो प्रोटोकॉल होता है, उसमें करो आप अपने बारे में कहना सारी बातें, और जो आपको अच्छी लगे वो कहना, मैं बड़ा ध्यान से सुनूंगा और नोट भी करूंगा। अब आप भी नोट कर लो मेरी बातों को, फिर बाद में बोलना। देखिए भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति किसी के काबिल बनता है ना, तभी उसके ऊपर सरकार खर्च करती है, तभी उसको पॉलिसी का फायदा मिलता है। आप देखिए, पहले अपना एक स्कूल लेवल पर खेलना होता है, फिर ब्लॉक लेवल पर खेलना होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाता है, फिर स्टेट में जाता है, फिर नेशनल में जाता है, फिर एशियाड में जाता है, तब जाकर के कहीं ओलंपिक में जाता है। कितने लाखों करोड़ों लोगों को हरा करके वहां तक जाता है बंदा, और जब वो वहां तक पहुंचता तब सरकार खर्च करती है। उससे पहले जमीन बिक जाती है भाई, तब घर बिक जाते हैं पहलवान को तैयार करने के लिए। अगर किसी के घर में पहलवान हो तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, सारा सब कुछ बेच दिया होगा इसने, तो भाई क्या बचा होगा? बहुत कुछ खिलाना पिलाना पड़ता, बहुत खर्च करना पड़ता, तब कोई पहलवान बन करके ओलंपिक तक जाता है। और फिर वो जाता है, मेडल लेकर के आता है, वो पूरे देश को समर्पित होता है। उसके लिए यदि सरकार ने कोई पॉलिसी बना करके, पॉलिसी के तहत उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो देखिए, न तो कोई मंत्री अपनी जेब से कर रहा है, न कोई अपने घर से कर रहा है। जनता का पैसा जनता के लिए खर्च किया जा रहा है। जनता कौन है? खिलाड़ी भी जनता का ही पार्ट है, इट इज ए पार्ट ऑफ पब्लिक। और पब्लिक वो योग्य पब्लिक है, वो सक्षम है, इसलिए उनके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। मेरे ऊपर करवा दो, आप मेरे को दिलवा दो, तो सरकार से 5 करोड़ रुपए मैं एहसान मानूंगा, हमेशा मानता रहूंगा। रमेश जी, मैं लिख दूंगा, मैं इनकी बात का थोड़ा जवाब दे दूं। दूसरी बात जो है, मैं कहता हूँ मेडल बहाने वाली जो बात है, देखिए ये मैं इसका क्रिटिसाइज करता हूँ, क्योंकि मेडल खिलाड़ियों के नहीं होते, मेडल देश के होते। देश उसके ऊपर सम्मान देता है उनको, देश उनको जो है ना आगे ले जाता है, सारी सुख सुविधाएं देता है, और पूरा देश उसकी खुशी मनाता है। तो वो मेडल भी पूरे देश के होंगे, वो खिलाड़ी के नहीं रहे, वो देश की एक संपत्ति खिलाड़ी के पास रखी हुई मेडल होते हैं। ये बहाना उनका गलत था, उसको हमने उस टाइम भी बोला, उस डिबेट में भी बोला कि मेडल नहीं बहाए। मैंने स्पेशल वीडियो बना करके भी डाली कि आप लोग मेडल गंगा में नहीं बहा सकते, क्योंकि इट इज नॉट योर प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आवर कंट्री, और आप कंट्री की प्रॉपर्टी का यू हैव नो राइट कि आप उसको गंगा में बहा देंगे। वो हमने कहा, जो गलत था, गलत को हमने गलत कहा, और चलो ये शुक्र है कि वो मेडल उन्होंने नहीं बहाए, किसी भी कारण से वापस आ गए, वो अच्छी बात हुआ।
अगली बात मैं कहूंगा, नुकसान की आप लोगों ने बात उठाई। देखिए भाई साहब, नुकसान तो सभी का ही होता है, पूरे देश को भी बहुत नुकसान झेला है। और वास्तव में इनकी एक बात ये भी सही है कि अगर अब ये धरना वापस लेता है तो पहले क्यों रखा गया था, ये क्वेश्चन जरूर बनता है आपका, ये क्वेश्चन जरूर बनता है। और इसकी जांच पूरी होनी चाहिए और दूध का दूध पानी होना, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं शुरुआती मेरे टर्म में ये बात मैंने कही है कि किस कारण से ऐसा हुआ, क्योंकि खिलाड़ी तो आज भी कह रहे हैं कि हमने धरना वापस नहीं लिया, धरना एज इट इज चलेगा। अगर वो कुछ होता है तो वो पूरा पब्लिक के सामने आना चाहिए और दोषी को दोषी कहा जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पक्ष हो, उसके हम समर्थक हैं। और चाहे ब्रजभूषण गलत है तो उसको सजा होनी चाहिए, और महिला पहलवान गलत है तो वो भी ओपन होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारी जांच जल्दी की जानी चाहिए। देखिए, जांच में जो डिले किया जा रहा है, आज से लगभग 15 दिन पहले मैंने टीवी चैनल पर ये बात भी की कि भाई ये जो डिले की जा रही है जांच को, जो जांच सप्ताह भर में होनी चाहिए थी वो महीनों में चली गई है। इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की ये पॉलिसी भी हो सकती है कि वो अपराधी को टाइम दे रहे हैं, भाई आप अपना जो एडजस्टमेंट कर सकते हो, करना है जिस तरीके से भी आप अपने जो भी कार्रवाई करना चाहते हो, जो भी कर सकते हो कर लो आप। तो ये डिले की हुई है, इसके पीछे भी कोई ना कोई कंस्पिरेसी मिल सकती है डिले के कारण ही। नहीं तो जैसा कि अभी आप भी बता रहे थे कि लड़की ने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया। आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दिस स्टेटमेंट, मैं नहीं मानता कि उन्होंने वापस लिया होगा। अगर आप कह रहे हैं उन्होंने वापस लिया तो क्यों? रमेश जी, मैं जरा जानना चाहूंगा, मैं इनकी बातों का थोड़ा जवाब देता हूँ, मैं जानना चाहूंगा। रमेश जी, मैं जरा भाई साहब ने कहा कि इन्होंने मेहनत की, मेहनत आपको उनकी तो दिख रही है, उनकी आपको साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया की मेहनत दिख रही है, उस पर कोई किसी को संदेह नहीं है, संशय नहीं है। उन्होंने मेहनत की, उन्हें मेडल मिले, उन्हें संपत्ति मिली, इज्जत मिली, शोहरत मिली, नौकरी मिली, करोड़ों रुपए मिले, साथ मिले, सब कुछ मिला, वो लक्ष्य तक पहुंच गए। ठीक, अगर किसी के साथ कोई अपराध हुआ तो अपराध क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके हिसाब से होगा। नंबर 1, आपके पास इस बात का अधिकार नहीं है कि आप आने वाली जो जनरेशन है, जो खिलाड़ी हैं, उनका भविष्य समाप्त कर दीजिए, पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दीजिए, सारे जितने कंपटीशन है उन सबको समाप्त कर दीजिए। और वो भी कब? जब साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे लोग अपने जीवन का पूरा लक्ष्य प्राप्त कर चुके हों, एक ऐसे समय पर हो जब अगले कंपटीशन लायक नहीं बचे। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, उनके जीवन का ज्यादातर लक्ष्य प्राप्त हो चुका है, लेकिन उन बच्चों का क्या जो 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 साल से प्रयास कर रहे हैं, उन्हें कुछ नसीब नहीं हुआ। उनकी भरपाई कौन करेगा? अब आपने दूसरी बात आपने कही कि हम राजनीतिक दल इनके समर्थन में नहीं आएंगे तो कब आएंगे? इनकी कोई अर्जेंसी थी क्या? कोई 5 साल पहले, कोई 7 साल पहले, कोई 4 साल पहले का केस बता रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केस नहीं है, बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून भी कहता है जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, लेकिन अर्जेंसी किसकी है? अर्जेंसी आज उसकी है जिस बच्चे की अभी पिछले हफ्ते आम टीवी के रिकॉर्ड पे उसका मर्डर हुआ। उसके लिए आप लोग कोई बैठक सामने नहीं आया कि भाई इस अपराधी को 1 महीने में सजा दीजिए ताकि इन व्यक्तियों के साथ जो अपराध हो रहा है वो समाप्त हो, रुके, उदाहरण एग्जाम्पल सेट किया जाए, अपराधी को रोका जाए। नहीं कर पाए आप, क्यों? क्योंकि राजनीति को सूट नहीं करता है। ये राजनीति को सूट क्या करता है? वहाँ की खाप पंचायतें जुट जाए, वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको लाभ मिल जाए, वहाँ का जो एसोसिएशन है उसका चुनाव है वो चीजें सेट हो जाए। तो इन चीजों से मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि खेल के साथ खेल नहीं होना चाहिए। जो बच्चे अपना जीवन उस खेल को समर्पित कर चुके हैं, उसमें से कितने सैकड़ों हजारों बच्चे हैं जिनको मौका ही नहीं मिला अपने आप को प्रेजेंट करने का। तो आप
जिन लोगों ने इस एजुकेशन का समर्थन किया, इन्होंने उन सैकड़ों और हजारों बच्चों के अपराधी है, वो अपराधी है उस बच्ची के जिसका खुलेआम मर्डर हुआ, उसके साथ वो खड़े नहीं हुए जहां खड़ा होना चाहिए था। आज शक्ति मलिक और बजरंग पुनिया तो समर्थ हैं, वो एक नाम है, कहीं खड़े होंगे, कोर्ट जा सकते हैं, उनके पास आमदनी है, वो वकील कर सकते हैं, उनका केस प्रोसेस में है, उनके साथ समस्या उतनी नहीं है जितनी समस्या जिनके साथ आपने कर दी है। तो उनके प्रति जवाबदेही है उन सभी राजनीतिक दलों को और उन सभी एलिमेंट को सोचना चाहिए जिन्होंने पूरी खेल की व्यवस्था को ध्वस्त कर रखा। मैं बार बार कहता हूं कि ये कानून का मसला है, अगर अपराध हुआ है, मुकदमा हुआ है, जांच होगी, उसकी चार्जशीट फाइल होगी, कोर्ट सजा देगा। आप पंचायत में बैठकर सजा नहीं दे सकते। सही बात इस चीज को समझना होगा सभी राजनीतिक दलों को, और खेल का नुकसान मत करिए, इतना सा निवेदन है। बाकी राजनीति आप सब लोग खूब करिए, राजनीतिक दलों को इस बात का पूरा अधिकार है, राजनीति करें और किसी को भी लड़ाई चुनाव, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाली जो खेल की नस्लें हैं, जो नए बड़े खिलाड़ी हैं हमारे, उनको मौका मिले, उनके खेल के कंपटीशन चलते रहे। किस चीज का प्रयास आपने से किसी ने नहीं किया, किसी चीज का अफसोस है। बाकी रमेश जी, मैं माफी चाहूंगा थोड़ा सा, आप वही बात बार बार रिपीट कर रहे हो। देखिए, नहीं रिपीट क्या करना, आपने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं? अरे भाई, आपने उसका जवाब दिया, जो सवाल मैंने उठाया उसका जवाब नहीं दिया आपने। आपने कोई कंपटीशन, एक भी कंपटीशन कराने की तैयारी नहीं की किसी ने, नहीं दे सकते, है ही नहीं आपके पास। अरे कुछ नहीं हुआ है सर, उसने कहा है आप। अब आप देखो, आप भी वही पुरानी चीज कैसे की आपने, दोनों बोलने से तो डिबेट नहीं होती ना। एक आप बोलिए, बात सुनो। अब आप ठीक बोलिए। पहली बात कही आपने बिल्कुल सही कही, पहली बात आपने बिल्कुल सही की कि जांच होगी, जांच के बाद ही सजा होगी और जांच होनी चाहिए, मैं भी इस बात को मानता हूँ। लेकिन जब पहली बार महिला खिलाड़ी यहाँ पर बैठे, उन्होंने कहा कि हमारी एफआईआर दर्ज कर लो, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। अगर उस टाइम ये कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती तो ये बात नहीं होती। इसलिए इसके लिए भी दोषी सरकार ही है कि फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट फेज में क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई शुरू की। इसी का जवाब देता हूँ, आज 36 साल बाद इसी का जवाब देता हूँ। आज 36 साल के बाद एक मर्डर में मुख्तार अंसारी को सजा हुई है, 36 साल बाद। तो क्या जिसके परिजन को मुख्तार ने मारा था, उसने जाकर के सबको मार देना चाहिए था? उन्होंने कानून में भरोसा रखा, 36 साल बाद सजा हुई ना, वही लीगल सिस्टम है। आपको अपने लिए 10 मिनट में चाहिए, उनके लिए 36 साल इंतजार करना चाहिए, मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं चलेगा। बड़े भाई साहब, लीगल सिस्टम तो वही है ना, मैं ये कह रहा हूँ। सरकार ने कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं की, अगर शुरू में शुरू कर देते तो शायद ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं होता। पहले फेज में ही सरकार को ये भरोसा देना चाहिए था, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, कार्रवाई शुरू होनी चाहिए थी। फर्स्ट फेज में इग्नोरेंस जो की गई, दैट इज द रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस कि ये आंदोलन बढ़ा। नंबर 2 बात, आपने कहा कि 2000 नए खिलाड़ियों का भविष्य खराब कर दिया। दूसरा प्रश्न आपका ये है, मैं ये कहता हूं, अगर ये खिलाड़ी सत्य हैं, अगर ये खिलाड़ी सत्य बोल रही हैं, और अगर फेडरेशनों में सेक्सुअल हरासमेंट होता है जिसके लिए ये आंदोलन हुआ, तो फिर ये आंदोलन बहुत जरूरी था। बच्चियों को इस कुकृत्य से भी बचाना जरूरी था, और उसको बचाने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा ही पड़ेगा। वो ये लेकर के आए थे कि हमारी नई जनरेशन के साथ ऐसे कुकृत्य ना हो, ऐसे हरासमेंट ना दी जाए, इसलिए इसका सफाया करना है। इन फेडरेशनों में जो कीचड़ भरा हुआ है, इस कीचड़ को हम साफ करने के लिए आए हैं, ताकि हमारी नई जनरेशन दिल खोल करके खुले मन से ये पहलवानी कर सके, इनमें खेलों में भाग ले सके। इसीलिए ये आंदोलन चलाया जाता है। उनका एक वीडियो मिला था, आपको बताता हूँ, उनका एक वीडियो था, वो डायरेक्टली इंटरनेशनल। एक मिनट ये बता, इसका जवाब देता हूँ। एक टीचर साफ करने की बात की आपने ना, टीचर साफ करना याद आया 6 साल बाद। उनका एक बयान था, इन्हें डायरेक्टली इंटरनेशनल इवेंट में खुद जाना था। आप 28 साल 30 साल के हैं,
क्यों नहीं आप नेशनल खेलेंगे भाई? नहीं, ये नहीं, वो इशू भी है, वो इशू भी है। और दूसरा सवाल, दूसरा, एक मिनट, दूसरा सवाल, अरे सुन तो लीजिए, वो ठीक है, वो एक विषय है, उसमें सच्चाई। अब सुन लीजिए दूसरा सवाल। ट्रायल नहीं करना चाहते थे, डायरेक्ट जाना चाहते थे, इसलिए ऐसा ठीक किया। है, ऐसा नहीं दूसरा सवाल, अरे दूसरा सवाल तो सुन लीजिए भाई साहब, कानून को नहीं तोड़ा जा सकता। दूसरा सवाल, अगर मान लीजिए इनके आरोप गलत हुए, अगर इनके आरोप गलत हुए तो उन हजारों बच्चों का भविष्य आप सुधारेंगे? वो लोग सुधारेंगे, वो बदलेंगे, उनका जीवन का समय ला देंगे जिनको मौका नहीं मिला। और ये आरोप, अगर ये आरोप गलत साबित हुए, किसी भी आरोप को नहीं, देखिए इससे साफ प्रश्न उठता क्यों है? क्यों? क्योंकि सभी बच्चे 5 साल, 6 साल, 7 साल तक चुप रहते हैं। ये सवाल उठता है, इसलिए जांच होने दीजिए, इसलिए कोई इमरजेंसी नहीं थी ऐसी। जब 36 साल बात नहीं सुनेंगे, जब एक मर्डर का निर्णय आने में इसी न्यायिक व्यवस्था में 35-36 साल लगते हैं, आप इसी व्यवस्था में है ना। आप चाहते हैं एक व्यक्ति की व्यवस्था के लिए, एक राजनीतिक व्यवस्था के लिए सब कुछ को रोक करके और तत्काल उसके लिए सब सारी व्यवस्था ध्वस्त कर दी जाए। एसोसिएशन भंग, सुन लीजिए, एसोसिएशन भंग कर, अरे सुन तो लीजिए भाई, क्यों? क्योंकि वो जीवन के अपने खेल के करियर के एंड पर है। उनको डायरेक्ट एंट्री मिले, उनको डायरेक्ट एंट्री मिले नहीं तो पूरे एसोसिएशन की व्यवस्था को भंग कर देंगे, राजनीतिक दलों के साथ राजनीति करेंगे। जांच को लेट करने का मतलब गवाहों को दबाना, गवाहों को डराना, गवाहों को, आप ही सब कुछ बताएंगे। 36 साल में किसी गवाहों को नहीं डराया होगा, गवाहों को तोड़ना, अरे 36 साल वहां भी चलाना है। मुख्तार से बड़े माफिया हैं ये, अरे मुख्तार से बड़े माफिया हैं ये, आप मुझे बताइए। मुख्तार ने नहीं डराया होगा? मुख्तार का मैंने देखा है, सुना है। वही लीगल सिस्टम है भाई साहब, वही लीगल सिस्टम है। चलिए रमेश जी, मैं चलूंगा, थोड़ा सा लेट क्यों की जा रही है जांच? क्यों लेट हुई इतनी? नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप लोग, मैं आप लोगों को क्यों नहीं होगी? मैं अपनी तरफ से सलाह दूंगा, आप राजनीति करते रहिए, अच्छी बात है, मैं सवाल नहीं उठाऊंगा। क्या लिखा है कि गिरफ्तारी होगी, जांच बाद में होगी, वो क्यों नहीं करवाया गया? तो शंका के घेरे में तो सरकार खुद आई है, जिसके कारण से ये सारे के सारे विवाद खड़े हुए, सारे के सारे आंदोलन हुए। अगर सरकार प्रारंभ में ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अगर ये पॉजिटिवली एक्शन लेती तो मैं माफी चाहूंगा, ठीक है, उस टाइम भी हो सकता था। धन्यवाद। देखिए बड़ा सवाल यही है, देखिए विजेंद्र जी, ठीक है, कोई चीज थोड़ा सा समय लगता है, न्याय प्रक्रिया है तो नहीं फैसले हो जाते हैं, बहुत दबाव जब पड़ जाता है कोई चीज बहुत खराब हो जाता है। जैसे इस केस में हुआ, एक तो विरोधी दल खड़े थे, बीजेपी ने इसको जीत बना दिया, अगर हम नहीं जीत पाएंगे तो नहीं लेंगे, यही हुआ, वही आखिर अल्टीमेट लास्ट में वही हुआ। बजा जी, कसम जी, बस बात यही है भाई, ठीक है, देश के साथ, पहलवानों के साथ देश खड़ा था, हर कोई खड़ा था, हर दल खड़ा था, लेकिन अंत में जो हुआ ये शायद कहीं ना कहीं एक सस्पेंस हुआ। इनको बताना चाहिए था क्या बात हुई, क्या आश्वासन हुआ, तभी हम लोग खत्म किए हैं जो भी चीजें हैं। भाई अब आप लोग नौकरी जा रहे हैं, अपना ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन कहाँ चल रहा है, वो खत्म हो गया। लेकिन देश आज आपके साथ खड़ा था, तो लग रहा है देश को कम से कम हमें पता होना चाहिए था सच्चाई हुई क्या, डील हुआ क्या। आवाज चिक आवाज मैं कह रहा हूँ अगर डील हुई है तो वो भी गलत है, क्योंकि अगर डील होने के नाते तो आप दोनों ने मिलकर के, सरकार ने मिलकर के और ये खिलाड़ियों ने मिलकर के देश को गुमराह किया। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि जहाँ दो पार्टियां आपस में पहले तो हाय-हुल्ला करती है और बाद में अगर एक थाली में बैठ करके अगर बातें टेबल पर करती है तो वो गलत है। रह गई बात, क्या उनको न्याय पे भरोसा है या नहीं है? न सरकार उनको न्याय देगी, न पब्लिक उनको न्याय देगी, न खास पंचायतें देंगी, न किसान देंगे, न राकेश टिकैत देंगे। न्याय तो न्यायालय से ही मिलेगा। और मुझे लगता है अगर न्यायालय में चला गया है, न्यायालय से संज्ञान में ले और जांच जरूर कराए। मैं तो कहता हूँ किसी रिटायर्ड जज को दे दे वो उस पैनल को बर्खास्त करके, क्योंकि उस पैनल में भी हर हो सकती है। मुझे लगता है कि किसी न किसी जज को देना चाहिए जिससे कि जांच करानी चाहिए, क्योंकि देश में जो इतनी बड़ी बेवजह झेली है
इतनी सारी बदनामियां हुई हैं, हम विश्व पटल पे जिस तरह से खेल को लेकर के चर्चा में बने रहे, विदेशों से भी लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, जो प्रवासी भारतीय हैं उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, और बदनामी में झेली वो अलग। मैं सरकार को क्लीन चिट नहीं देता, मैं खिलाड़ियों को क्लीन चिट नहीं देता, लेकिन हम लोग यहाँ बैठ करके ये जरूर नहीं कह सकते कि गलती किसकी है। इसकी तो जांच से ही पता लगेगी कि आखिर गलत कौन पक्ष है। रह गई खिलाड़ी भी दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो खिलाड़ी धरने पे हैं वो लगभग 1 करोड़ कर चुके हैं। नए खिलाड़ियों को आने का मौका, क्या पूरी जिंदगी यही खेलेंगे? सवाल तो ये भी था, लेकिन उस सवाल को किसी पार्टी ने, किसी ने कहा नहीं, क्योंकि इन्होंने मेडल ला चुके थे। अब इनको ये प्रेशर बनाने की राजनीति कि हमें फिर से खेलने के लिए किया जाए, और हम छोटे खेल नहीं खेलेंगे, हम नेशनल और इंटरनेशनल खेलेंगे। तो अगर ये चीजें थी तो गलत थी। मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कहता कि किस प्रदेश से कौन सा युवा आएगा और खेल खेलेगा। खेल को लेकर के आपने देखा सुशील ने जिस तरह से उसका मदद किया था, अपने पहलवान का, क्यों उभरता हुआ पहलवान था। तो खेल में राजनीति होती है, खेल को राजनीति से तोड़ना चाहिए क्या? आप उसका कौन कहेगा? क्योंकि अगर वो खिलाड़ी कहीं ना कहीं सुशील कुमार को वीक कर रहा था, जिसके वजह से उसका मर्डर कर दिया गया, तो अगर कोई पहलवान आगे आना चाहता होगा और ऐसे आगे आएगा तो क्या या तो राजनीति में फंसा दो, किसी केस में फंसा दो, या उसका मर्डर करवा दो। यही राजनीति है क्या? यही खेल है क्या? इसी खेल से देश चलेगा क्या? मैं तो अभी सर ने कहा है कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, बहुत सारी चीजें वो अपने घर को गिरवी लेकर के प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या उनके घर के साथ ये न्याय होता है? आने वाले खिलाड़ियों के लिए क्या इनको सम्मान नहीं करना चाहिए? उनको नया आइकॉन बन के नहीं दिखना चाहिए? जिन लोगों को आइकॉन मान के हम लोग चलते हैं, क्या उन युवाओं के लिए यही रास्ता था कि आप लोग आकर के प्रोपेगेंडा फैलाओ और सरकार की गोद में जाके बैठ जाओ? सरकार की जनता देश नहीं आना चाहता भाई। डील हुई, बात हुई, क्या हुई तो बताओ कम से कम। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी, बहुत धन्यवाद। का समय का अभाव है। सवाल बहुत सारे हैं। आखिर में वो आधी रात की डील क्या थी भाई? पूरा देश आपके साथ खड़ा था, सभी विरोधी दल आपके साथ खड़े थे, लेकिन जब वो डील आप किए, जो बात आप किए, अमित शाह से जो बातें हुई, वो तो बताएंगे कम से कम। जब देश आपके साथ खड़ा था तो वो भी जानना चाहता था आखिर में आधी रात की डील का सच क्या है।